मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन यूथ आजकल उनके दिमाग में ये बात आती ही है कि हम बाहर जाके पढ़ें, और रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो ये जो डिसीजन लेने के फैक्टर्स हैं, लेट्स लुक एट इट अ लिटिल फैक्चुअली। इंडिया की पॉपुलेशन को हम इस डिसीजन के लिए 2 से 3 ग्रुप्स में डाल सकते हैं। पहला ग्रुप वो है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उसके बाद के करियर प्रॉस्पेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ये डिसीजन लेने के लिए। सो इट इज़ यूजुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाहर जाके पढ़ने के लिए कि वहाँ की पढ़ाइयाँ बेटर होती हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो स्टडी इन USA, न्यूजीलैंड, UK, Canada, ऑस्ट्रेलिया और सम यूरोपियन एंड सम अदर एशियन कंट्रीज एज वेल, वहाँ के जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो पेडागॉगी है, जो टीचिंग इन्वायरमेंट है और जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बेटर है। एंड इनको हम एक्चुअली कंपेयर भी कर सकते हैं, इनकी एक रैंकिंग निकलती है। इफ़ वी लुक एट द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो एक हायर एजुकेशन की रैंकिंग है बाय द रिनोन्ड ग्लोबल हायर एजुकेशनल एनालिस्ट QS, सो इंडिया की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो हमारी रैंकिंग ही स्टार्ट होती है 149 से। एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इज़ IITs, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि एक एग्ज़ाम के बेसिस पे हमारा जो पूरा रैंक है वो डिसाइड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम को चूज़ करते हो। सो दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया दैट शुड डिसाइड इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू डू और परस्यू अ पर्टिकुलर स्ट्रीम और करियर। And these Indian universities are really great, but again the competition is too high, and again in the world, in QS ranking या बाकी कोई और rankings उठा लो, India काफ़ी पीछे फेयर करता है। So basically the top universities in India are not even in the top 100 in the world, and sadly our best is not the best in the world. तो आई होप दिस चेंजेस, बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट जो इंडियन पेडागॉगी सिस्टम है और जो बाहर की पढ़ाइयाँ हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। इसको अगर हम थोड़ा इन डेप्थ समझें तो बाहर एक एम्फेसिस प्लेस किया जाता है क्यूरियोसिटी ड्रिवन एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग पे, और क्रिटिकल थिंकिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। और इंडिया में हमें काफ़ी बैकलैश फेस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कि वी पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग एंड क्रैमिंग, and India deserves and commands a respect for rigidity driven learning systems, and also places a lot of emphasis on good scores and marks. Although this is changing right now with the NEP 2020 is the perfect example जहाँ पे ज़्यादा emphasis है critical thinking पे, और काफ़ी colleges और universities ने भी इसको implement किया है, but this is relatively a very new movement. एंड एज द रिजल्ट इंडिया में कॉलेज के बाद एक डिमांड और सप्लाई का मिसमैच रहता है, जहां ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर स्किल्ड इंडिविजुअल्स, एंड इंडिया में बहुत सारे एजुकेटेड एप्लीकेंट्स हैं जो डिग्री होल्डर्स भी हैं, बट देयर स्किल्स आर नॉट मैचिंग टू द करंट डिमांड्स बाय द मार्केट। एंड इसीलिए एक मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन भी रहता है कि इंडिया में जॉब्स नहीं मिलती। This entire pedagogy system is also reflected in the admission process of universities and colleges. If we compare India to its counterparts abroad, India में ज़्यादा फोकस प्लेस किया जाता है मार्क्स पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्कोर्स पे, whereas in abroad there is an entire discussion on the application received, and दूसरे फैक्टर्स को भी इक्वल या अलग प्रोपोर्शंस में वेटेज मिलती है। But even if this changes, this is not the only factor that sets these institutions apart. International exposure in these kind of international classrooms allows one to get a lot of perspectives and a very broad perspective and thinking and learning oriented environment, which is quite honestly speaking a human experience to be had and a major milestone for one's career. This can be perfectly explained by a phenomena that is happening right now. Let's talk globally for a minute. Indians are everywhere and they are leading. काफ़ी हमारे इंडियंस जो हैं, और हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs हैं और टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं। Alphabet.Inc and its subsidiary Google, Adobe, Micron, Flex, Microsoft, and of course Starbucks are such examples. Any top leading organization would want कि जो उसका टॉप मैन है या टॉप वुमेन है उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, एंड दीज इंडिविजुअल्स हैव डन देयर एजुकेशन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ इट फ्रॉम अब्रॉड।
काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो बाहर पढ़ के आके इंडिया में दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड हैव किक स्टार्टेड देयर करियर एंड बिजनेस. The nation's new favorite, the CEO of Lenskart, is one such example. So if we compare the best with the best, that is in India, it is IITs, the Holy Trinity, which is IIM A, B, C, and some other good colleges and IIMs, and its global counterparts, studying abroad takes the cake. Just a fun fact, even our Indian bureaucrats and officers grab the opportunity to go abroad provided to them by government and get that exposure and try to come back and implement it here. Now ये तो बात हो गई top universities की. Let's look at the average universities and colleges, which can also be a great point for your career and for a stellar career progression ahead. Which brings me to the second point, which is competition. इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ब्रैकेट में आने के लिए वन नीड्स टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड द ह्यूज कॉम्पिटिशन. किसी ने भी अगर कैट की या जेई की या नीट की तैयारी की और उनका नहीं हुआ टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन, सो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ वाई द एवरेज इंडियन एंड अ मेजॉरिटी ऑफ देम फॉल इनटू द सेकंड क्लासिफिकेशन व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन, which is taking this decision on the basis of securing your future and settlement. Students and more importantly उनकी families की एक ही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए और उसकी फ्यूचर ब्राइट हो और उसकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई हो. तो इसलिए बीइंग इन दिस इंडस्ट्री वी कम अक्रॉस दिस थिंकिंग अलॉट दैट मैम या तो इंडिया में एक अच्छा बिजनेस सेटअप हो या बहुत ही अच्छे कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की हो या एक गवर्नमेंट जॉब हो, वरना बाहर चले जाओ. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट बिकॉज इट्स कॉमन नॉलेज दैट द एवरेज इंडियन इन इंडिया स्ट्रगल्स अ लॉट. स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से की है जो एवरेज है, तो प्लेसमेंट सीज़न एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक होता है क्योंकि जो पैकेजेस मिलते हैं और जो प्रोफाइल्स मिलती हैं वो कंपैरेटिवली वीकर होती हैं दैन द ग्लोबल काउंटर पार्ट्स इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एंड ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट रेट्स आर ऑल्सो वेरी मच बेटर. Another added advantage is that while studying abroad, you can also work abroad. Now, this is not a blanket statement. जैसे USA में कुछ conditions placed हैं if you're a current F1 study visa holder. On that thought itself, if you have any doubts regarding studying abroad and the entire process and you need some guidance, you are always welcome to contact our office and we are always ready to help you. Now, one disadvantage that studying abroad has is the cost. जो ट्यूशन फीस होती है और बाकी खर्चे मिला के it's usually a little more expensive. But at the same time, one should not only look at the cost but also the return on investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज स्टिल बेटर फॉर स्टडिंग अब्रॉड क्योंकि आप उसके बाद जो आपने इनिशियल अमाउंट लगाई है उसके बाद आप कितना कमा रहे हो और आपका कितनी जल्दी आप उस अमाउंट को रिकवर कर रहे हो और आपका क्या फ्यूचर अर्निंग्स हैं उसके बाद. सो स्टडी अब्रॉड इज स्टिल द बेटर चॉइस. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड पर्सनली अर्ज यू कि इफ़ यू आर इन अ कन्फ्यूजन कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें या नहीं या खुद बाहर पढ़ने के लिए जाएं या नहीं, I would strongly recommend you to consider studying abroad because देखो जॉब तो कहीं पे भी मिल जाएगी और जी कहीं पे भी लोगे, but the quality of life and the living standards and the potential earnings and career after that और जो एक दूसरी कंट्री में रह के एक एक्सपोजर मिलता है that is an experience of a lifetime and you will miss out on that. होम सिकनेस एक्सेट्रा ये एक बहुत ही छोटा ट्रेड ऑफ है विद इन कंपैरिजन टू व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न. और अगर बच्चा जब बाहर जाता है पढ़ने के लिए एंड ही सिक्योर्स हिज फ्यूचर, ही कैन अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म द इंटायर रियलिटी ऑफ दैट फैमिली. Well, that was it about studying abroad versus study in India. Again, if you have any queries regarding studying abroad and you need any kind of guidance and counseling, we are always here to help you. Just contact our office and reach out.